हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। आई एम दीपक सावंत। फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर फॉर एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में आज हम एक इम्पोर्टेंट फाइला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स वो फाइला है हमारा एनेलिडा, बराबर। दैट इज द फाइला इज एनेलिडा विच इज कॉमनली नोन एज अ सेगमेंटेड वर्म्स, जिसको हम जनरली सेगमेंटेड वर्म भी बोलते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा का मतलब होता है सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर अलग अलग सेगमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट होता है, बराबर। सेप्टा से ट्रांसवर्स ग्रू होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। उस सेप्टा से इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो अलग अलग कंपार्टमेंट मीन्स के अलग अलग जोन या तो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर इस फाइला को हम बोलते हैं एनेलिडा। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो हर एक फाइला में जो एनिमल्स है, तो इन एनिमल को हमने अलग अलग फाइला में जो रखा हुआ है, तो क्यों रखा हुआ है? बिकॉज दे हैव सम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हमने उनको अलग अलग फाइला में रखा हुआ है। जैसे एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा विच इज कॉमनली नोन एज ए सेगमेंटेड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म होता है। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स के जो एनिमल्स होते हैं, सो ये एनिमल्स में कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयरफॉर दे पुट इन अ फाइलम एनेलिडा। तो कुछ हम कैरेक्टर्स देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इनका बॉडी फॉर्म। सो जो फर्स्ट कैरेक्टर्स होगा दैट इज द बॉडी फॉर्म। सो बॉडी फॉर्म देखने से पहले यहाँ पे हमने एक एनेलिडा का पिक्चर बनाया हुआ है। दैट इज द नेरेसिस, जिसको हम बोलते हैं सैंड वर्म, जो रेती में पाए जाते हैं, बराबर। तो आप इसकी बॉडी आप देखते हो ना। तो जैसे अभी हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सो हम बात कर रहे हैं बॉडी फॉर्म के एनेलिडा जो होता है इनकी बॉडी कैसी होती है। सो एनेलिडा की जो बॉडी होती है जनरली सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। इसके अलावा एनेलिड्स आर एलोंगेटेड एनिमल्स, लंबे एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है इनकी बॉडी फॉर्म का, जैसे कि इसके पहले हमने जो फाइला देखा था, लाइक जैसे कि एस्केलमिंथस के बारे में हमने बात की थी, देन प्लेटीहेलमिंथस के बारे में हमने बात की थी, बराबर। तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेड नहीं थे, बट एनेलिडा में आप देखोगे फ्रेंड्स, तो एनेलिडा की जो बॉडी होती है, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट। आप यहाँ पे देखते हो ना, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में बॉडी डिवाइड हो गई है। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं मतलब ये सेगमेंट को हम मेटामियर्स भी बोलते हैं। सेगमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ मेटामियर्स, बराबर। नाउ ये जो सेगमेंट होता है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनकी बॉडी में ट्रांसवर्स ग्रू होते हैं। लाइक जैसे अगर समझो कि ये आपका एनेलिडा है, सपोज दिस इज एनेलिडा, और ये एनेलिडा को अगर हम ऐसे काटते हैं, बराबर, कि सपोज ये एनेलिडा है और इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूंगा, तो हम इसकी बॉडी को अगर समझो कि ये एनेलिडा है और इसकी बॉडी को अगर हम काटेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो उसकी बॉडी में अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो ये समझो कि हमने एनेलिडा की जो बॉडी है ना, इसको हमने कट किया। कट करने के बाद आप देखोगे ना, तो एनेलिडा की बॉडी में ऐसे सेगमेंट है, बराबर। सो ये सेगमेंट है, आप यहां पे देखते हो ना, ये सारे सेगमेंट है विच इज नोन एज अ मेटामियर्स, जिसको हम मेटामियर्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम बोलते हैं मेटामियर्स। तो ये किससे बना है? तो ये ट्रांसवर्स ग्रू से बना है। याद रखना है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो ये जो सेगमेंट बना है ना इनकी बॉडी में, ये ट्रांसवर्स ग्रू की वजह से हुआ है, बराबर। इस ट्रांसवर्स ग्रू को हम बोलते हैं एनुली, बराबर। दिस इज कॉमनली नोन एज एनुली। सो स्टूडेंट, ये अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बच्चों प्लीज फोकस करो यहाँ पे कि लाइक जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनेलिडा की जो बॉडी होती है इट इज डिवाइडेड
body is divided into different segment or metameres by the transverse groove and that transverse groove is known as a annuli. Therefore जो एनेलिडा है इनको हम मतलब कि इसके लिए इन एनिमल को हम बोलते हैं एनेलिडा. अंडरस्टूड. सो ये स्टूडेंट हमने यहां पे देखा बॉडी फॉर्म्स. अब हम दूसरा जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, दूसरा जो हमारा कैरेक्टर्स है वो है सिमेट्री. तो जो एनेलिडास होते हैं मतलब कि एनेलिडास की जो बॉडी होती है सो इट इज अ बाइलेटरल सिमेट्री. मतलब एनेलिड्स जो होते हैं सो दे आर बाइलेटरल एनिमल्स. मतलब कि इनकी जो बॉडी सिमेट्री होगी ना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाइलेटरल होते हैं. बाइलेटरल मतलब अगर हम इसको प्लेन एक्सिस से कट करते हैं तो दो इक्वल हाल्फ्स हो जाते हैं. अंडरस्टूड. नाउ थर्ड जो हमारा पॉइंट है सो थर्ड पॉइंट इज जर्म लेयर. नाउ बच्चों याद रखना है कि एनेलिड्स आर डेवलप फ्रॉम द 3 जम्प्स लेयर. ये 3 जम्प्स लेयर में से डेवलप होते हैं एंड दे आर जो आउटर लेयर होगा सो दैट आउटर लेयर इज नोन एज अ इक्टोडर्म. देन इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ इंडोडर्म्स एंड इक्टोडर्म्स और इंडोडर्म्स के बीच में जो लेयर होगा सो दैट लेयर इज नोन एज अ मेसोडर्म्स. सो देयरफॉर 3 लेयर्स ना. सो देयरफॉर एनेलिड्स को हम बोलते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक्स एनिमल्स. बच्चों क्या बोलते हैं? एनेलिड्स आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. प्लीज रिमेंबर क्योंकि ये पॉइंट्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. नीट के लिए भी ये पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. दूसरा बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. ओके बच्चों. नाउ जो फोर्थ हमारा पॉइंट है दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम देखते हैं ना कि ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनकी बॉडी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जैसे हम बात करते हैं पोरीफेरा. तो जो पोरीफेरा होते हैं तो दे आर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसी तरह से अगर हम एनेलिड्स की बात करते हैं या तो सेगमेंटेड वर्म्स की बात करते हैं तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मीन्स के दे हैव ऑर्गन ना, दे हैव सम ऑर्गन मतलब के ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट है हमारा हेड. सो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि जो एनेलिड्स होता है तो एनेलिड्स का जो एंटीरियर बॉडी फॉर्म होता है मतलब इसकी बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है. जैसे हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो एनिमल होता है ना तो एनिमल में एंटीरियर भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है. अब जिस बच्चों को नहीं मालूम या तो जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि अगर ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है और उसका जो बॉडी पार्ट आगे की तरफ रहता है सो उस बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर और जो बॉडी पार्ट पीछे की तरफ रहता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर. तो नाउ एनेलिड्स का जो एंटीरियर पार्ट्स होता है तो एंटीरियर पार्ट्स फॉर्म डिस्टिंक्ट हेड. ये एक डिस्टिंक्ट हेड बनाता है बराबर. और कुछ एनेलिड्स में स्टूडेंट याद रखना है कुछ एनेलिड्स, सारे एनेलिड्स की हम बात नहीं करते. सम एनेलिड्स जिनमें हेड होता है सो सम एनेलिड्स के अंदर सेंस ऑर्गन भी होता है बट ये सम्स सारे एनेलिड्स की हम बात नहीं करते. ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एपेंडेजिस. एपेंडेजिस तो कुछ एनेलिड्स होते हैं कि जिनमें लोकोमोटरी एपेंडेजिस होते हैं. सो दैट लोकोमोटरी यहाँ पे हम देखते हैं ना तो ये हमारा एनेलिड्स है तो ये आप देखते हो ना इनको हम बोलते हैं पेरापोडिया. सो दीज आर द लोकोमोटरी एपेंडेजिस. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनीलिड्स के अंदर जो लोकोमोटरी एपेंडिजेस होता है उसको क्या बोला जाता है. सो दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया. नाउ जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा पार्ट है एनीलिड्स की अगर हम बात करें तो दैट इज द बॉडी वॉल. बराबर. सो एनीलिड्स हैव अ डिस्टिंक्ट बॉडी वॉल. लाइक जैसे अगर इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो क्यूटिकल होता है. बराबर. जो सॉफ्ट होता है क्यूटिकल और थीन लेयर होता है. याद रखना है इट इज अ थीन लेयर क्यूटिकल. क्यूटिकल होता है. देन जो सेकंड होता है हमारा वो होता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस. बच्चों प्लीज यहां पे थोड़ा फोकस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जैसे हम बोलते हैं कि द बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ एनीलिड्स की जो बॉडी वॉल है. बरोबर. सो इट इज कंसिस्ट्स ऑफ थीन मॉइस्ट क्यूटिकल. जो एनीलिड्स की जो बॉडी वॉल होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ थीन. थीन मतलब एकदम पतला. थीन. मॉइस्ट. मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला होता है. मॉइस्ट क्यूटिकल. देन सिंगल लेयर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिंगल लेयर एपिडर्मिस. सिंगल लेयर एपिडर्मिस एंड वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स. वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स. सो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए नीट के लिए कि याद रखना है कि एनीलिड्स की जो बॉडी वॉल होती है. बरोबर. सो दैट बॉडी वॉल इज कंसिस्ट्स ऑफ थीन एकदम पतला सा मॉइस्ट क्यूटिकल होता है. देन सिंगल लेयर एक ही लेयर वाला एपिडर्मिस होता है. सिंगल लेयर नॉट डबल लेयर. इट इज सिंगल लेयर एपिडर्मिस एंड देन वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स. देन वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स होता है. अब जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से मतलब कि काफी बार नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ये जो क्यूटिकल होता है तो जनरली जो क्यूटिकल होता है बराबर तो वो आपका साइटिनॉइड से बना होता है. दैट इज द साइटिनॉइड्स. साइटिनॉइड से बना होता है. बट याद रखना है कि जो एनीलिड्स का जो क्यूटिकल होता है इट इज नॉट साइटिनॉइड्स. मतलब साइटिन से बना नहीं होता है बट इट इज अल्बुमिनॉइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अल्बुमिनॉइड. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जाम. नीट के लिए ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज राइट डाउन. आप इसको पोस्ट करो एंड देन प्लीज राइट डाउन कि याद रखना है कि क्यूटिकल इज फॉर्म बाय अल्बुमिनॉइड्स नॉट साइटिनॉइड्स. ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है. बराबर. और इसकी वजह से ये लेयर एकदम पतला होता है. थीन लेयर होता है जहां पे फ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. इजीली गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इजीली होता है. ओके स्टूडेंट. नाउ दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो मस्क्यूलेचर्स होता है इट इज वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स. ये पॉइंट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. वेल डेवलप मस्क्यूलेचर्स. अंडरस्टूड. नाउ तो ये स्टूडेंट हमने बात की बॉडी वॉल की. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं बॉडी कैविटी. सो एनीलिड्स में सही में बॉडी कैविटी होती है मतलब कि ट्रू कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलोम. दैट बॉडी कैविटी इज नोन एज ए सीलोम. उस बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम. सो एनीलिड्स की अगर हम बात करें जैसे हमने एनीलिड्स से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी पोरीफेरा. तो पोरीफेरा के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है. बराबर. दूसरा हमने बात की थी सिलेंटेरेटा. सो फ्रेंड्स सिलेंटेरेटा में भी बॉडी कैविटी नहीं होती है. फिर हमने बात की थी प्लेटीहेल्मिन्थस तो उनमें भी बॉडी कैविटी नहीं होती है.
फिर हमने बात की थी एस्केलमिंथस, दैट इज द राउंड वर्म। प्लेटीहेलमिंथस मीन्स फ्लैट वर्म, एस्केलमिंथस मीन्स राउंड वर्म। तो जैसे हमने राउंड वर्म की बात की थी, तो राउंड वर्म में बॉडी कैविटी होती है, बट दैट बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोथेलियम। जो एस्केलमिंथस, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्केलमिंथस, दैट इज द राउंड वर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो राउंड वर्म में जो बॉडी कैविटी तो होती है बच्चों, बट याद रखना है कि दैट बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय द मेसोथेलियम, so it is not considered as a true cavity, that is not considered as a true cavity, so therefore it is called a pseudocoelom। so जो एस्केलमिंथस होते हैं, so they are pseudocoelomata, they are pseudocoelomata, मतलब उनमें बॉडी कैविटी है but it is not considered as a true cavity। now we are talking about annelids, that is the segmented worms। तो segmented worms में याद रखना है कि they have a true cavity, they have a true cavity, means what is true cavity? so that true cavity हम इसको क्यों बोलते हैं, why it is called a true cavity? because it is lined by the mesodermal coelomic epithelium। याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि याद रखना है एनीलिड्स में जो कैविटी होती है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू कैविटी because it is lined by the mesodermal coelomic epithelium, therefore it is considered as a true cavity and therefore annelids are called as coelomata, मतलब they are coelomic animals, उनमें सही में कैविटी होती है। दूसरा याद रखना है कि ये जो कैविटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी सेगमेंट होती है कि लाइक जैसे जो कैविटी होती है, दैट कैविटी इज फिल्ड विद द coelomic fluid, सीलोमिक फ्लूइड से ये कैविटी भरी हुई होती है और जिसके अंदर सेल होते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि लाइक जैसे कि अगर हम एनीलिड्स की बॉडी को अगर कट करते बीच में से, तो आप देखोगे कैविटी होती है एंड दैट कैविटी इज फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड, दैट कैविटी इज फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड एंड इट कंटेन्स सेल। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन। स्केलेटन की बात करते हैं। सो एनीलिड्स में जो स्केलेटन होता है, इट इज नॉट मिनरलाइज स्केलेटन, मतलब इसका जो स्केलेटन है वो मिनरल से नहीं बना है, मतलब कि नॉट कैल्शियम नॉट फॉस्फोरस। सो एनीलिड्स का जो स्केलेटन होता है, तो यहाँ पे एनीलिड्स का जो स्केलेटन है, तो एनीलिड्स को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन। नाउ हाइड्रोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? तो जैसे आपको याद रखना है बच्चों कि जो एनीलिड्स होता है, तो जो स्केलेटन होता है, इट इज नॉट मिनरलाइज स्केलेटन। अंडरस्टूड? हाइड्रोस्केलेटन का मतलब ये होता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनीलिड्स होते हैं, सो दे आर सीलोमिक एनिमल्स, मतलब के सीलोमेटा, मतलब उनमें सही में एक कैविटी है एंड दैट कैविटी इज फिल्ड विद द एक फ्लूइड से भरी हुई है। वो जो कैविटी है ना, एक फ्लूइड से भरी हुई है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। नाउ ये जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है और इससे इसकी बॉडी को शेप मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है क्योंकि ये मतलब ज्यादातर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सो याद रखना है कि ये जो सीलोमिक फ्लूइड्स होता है, तो ये सीलोमिक फ्लूइड एक प्रेशर क्रिएट करता है जो एनीलिड्स को शेप देता है। सो इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है। ओके बच्चों, मालूम पड़ रहा है ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, बराबर स्ट्रेट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक इज स्ट्रेट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ माउथ। यहां पे आप देखते हो ये माउथ है जहां से वो खाना लेता है, एंड देन एनस,
जो लास्ट पार्ट आप देखते हो एनस, जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको जो डाइजेस्ट नहीं करता है उसको बाहर निकाल देता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एनिलिड्स की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ये दोनों चीज से बनी हुई है, माउथ एज वेल एज एनस। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एनिलिड्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इट इज कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट, इट इज कंप्लीट। याद रखना है, दो तरह की डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। एनिमल को अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक होता ही नहीं है। लाइक एग्जांपल स्पॉन्जिस, पोरीफेरा, फिलम पोरीफेरा में जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता है, बराबर। सो नाउ तो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, सो नाउ एनिलिड जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इनकी बॉडी कैसी होती है? मॉइस्ट बॉडी होती है और थीन होती है, सॉरी मॉइस्ट बॉडी होती है और क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल कैसा होता है? थीन होता है, थीन एंड मॉइस्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो एनिलिड्स होते हैं तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? गैसेस एक्सचेंजेस होता है, बट किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंजेस होता है? सो स्किन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है, प्लीज रिमेंबर। क्योंकि आगे जितने भी एनिमल के बारे में हमने बात की, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट एस्केलमिंथस, प्लेटिहेलमिंथस, सबके बारे में हमने बात की, तो वहां पे सिंपल डिफ्यूजन सिस्टम से होता था और बॉडी सरफेस से होता था। यहाँ पे स्किन से होता है, तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द स्किन, जिसको कॉमनली जहां पे स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? इट इज कंसिडर्ड एज ए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ बच्चों, कुछ ऐसे भी एनिलिड्स है, वापस मैं बोलता हूं, कुछ ऐसे भी एनिलिड्स है जिनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू होता है, बराबर। नाउ अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा नीट के लिए। जैसे कि नीट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ 10 या 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मोस्ट ऑफ जो एनिलिड्स होते हैं, बराबर, कि मोस्ट ऑफ एनिलिड्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। सो मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सारे एनिलिड्स में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ। जहां पे भी आपको याद रखना है, नीट में, एनसीईआरटी में जहां पे भी मोस्ट लिखा हुआ है या जहां पे भी सम लिखा हुआ है, तो वो हमको कुछ हिंट देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सम एनिलिड्स में जो रेस्पिरेशन होता है तो इट अकर्स थ्रू गिल्स, बराबर, गिल्स के थ्रू होता है। जो गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। नाउ तो मैंने आगे जो वर्ड्स बताया ना आपको कि सम, नॉट ऑल, सम, बराबर, सम एनिलिड्स के अंदर। तो याद रखना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्या ऑल एनिलिड्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है? नहीं, मोस्ट ऑफ एनिलिड्स में जो रेस्पिरेशन होता है इट अकर्स थ्रू स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड कुछ ऐसे, बहुत कम, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनिलिड्स की देर आर 15,000 स्पेसीज से, देर आर 15,000 स्पेसीज, बराबर। तो 15,000 स्पेसीज में से कुछ ऐसे भी एनिलिड्स है कि जिनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। सो ये भी एस्केलमिंथस, प्लेटिहेलमिंथस, सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा, इनसे अलग कैरेक्टर से। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो अब तक जो हमने एस्केलमिंथस की जो बात की थी, राउंड वर्म की जो बात की थी, तो राउंड वर्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो अनडेवलप होती है, अनडेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। जबकि यहां पे अब अगर हम एनिलिड्स की बात करते हैं, एनिलिड्स, तो एनिलिड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इट इज डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना है, इट इज नॉट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ बच्चे यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं कि एनिलिड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टूड? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट ओपन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। सो इट इज कंसिडर सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिडर एज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अंडरस्टूड? दूसरा कि इनकी जो लार्ज वेसल्स होती है, जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती है, एनिलिड्स की जो बड़ी बड़ी वेसल्स होती है, सो दे एक्ट एज अ पंपिंग हार्ट। दे डोंट हैव अ हार्ट, बट जो लार्ज वेसल्स होती है, जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है, सो दे एक्ट एज अ पंपिंग हार्ट। पंपिंग हार्ट की तरह ये काम करती है। तो ये भी एक अलग कैरेक्टर से जो एनिलिड्स में पाया जाता है। दूसरा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका जो ब्लड का कलर होता है, तो ब्लड इज अ रेड। याद रखना है, इनका जो ब्लड होता है वो रेड होता है। व्हाई इट इज रेड? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, देयरफॉर इनका ब्लड रेड होता है। जैसे हमारा ब्लड भी रेड होता है उसी तरह से। सो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये सर्कुलेटरी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं कि इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, एनिलिड्स की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस के ब्लड जो होता है सो वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही होता है, एंड ब्लड का जो कलर होता है इट इज अ रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बराबर? तो नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि एनिलिड्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ऐसी कॉइल ट्यूब्यूल्स होती है। बराबर? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ट्यूब्यूल्स। बराबर? सो एनिलिड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब, और ये जो कॉइल ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया। ये पॉइंट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एस्केलमिंथस की बात करें, बराबर, तो जैसे एस्केलमिंथस में कोई ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है ना, इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब कि इनकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल, ऐसी मुड़ी हुई। कॉइल मतलब क्या होता है? मुड़ी हुई, बहुत सारी ऐसी मुड़ी हुई ट्यूब से बनी हुई है। उस मुड़ी हुई ट्यूब को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिडिया। दैट इज कंसिडर एज अ मेटानेफ्रिडिया। मेटानेफ्रिडिया। अंडरस्टूड? बराबर? मेटानेफ्रिडिया। नाउ अब दूसरा एक पॉइंट बच्चों यहां पे याद रखना है कि ये जो मेटानेफ्रिडिया है, सो दिस मेटानेफ्रिडिया एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब ये बॉडी में जो एमोनिया होता है या तो जो यूरिया होता है उसको निकालने के लिए यूज करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है दैट इज द इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी वाटर बैलेंस को ये मेंटेन रखता है। ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटानेफ्रिडिया, एनिलिड्स में जो मेटानेफ्रिडिया होता है ये दो काम करता है। एक क्या करता है? फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। दूसरा, इट मेंटेन द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी।
ये बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, मतलब इट एक्ट्स एज अ ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। सो याद रखना है ऑस्मो रेगुलेशन। सो ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनालिट्स में कौन है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, तो दैट इज द मेटानेफ्रिडिया। एंड मेटानेफ्रिडिया इज नथिंग बट इट इज अ कॉइल ट्यूब्यूल, एक्सक्रीटरी कॉइल ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द एनालिट्स। नाउ अब याद रखना है जो एक्सक्रीटरी मैटर है, यहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों कि जो इनमें जो एक्सक्रीटरी मैटर है ये एमोनिया भी हो सकता है एंड यूरिया भी हो सकता है। सो एमोनिया एज वेल एज यूरिया, अंडरस्टूड। नाउ अब एमोनिया किसके अंदर होगा, एक्सक्रीटरी मैटर एमोनिया किसके अंदर होगा, तो जो एनालिट्स मतलब पानी में रहते, मतलब कि एक्वेटिक एनालिट्स, जो एक्वेटिक एनालिट्स होता है उनमें जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है दैट इज द एमोनिया, एक्सक्रीटरी मैटर इज एमोनिया। तो जो एक्वेटिक एनालिट्स हो गए उनको हम बोलेंगे एमोनियोटेलिज्म। क्या बोलेंगे, एमोनियोटेलिज्म। बच्चों प्लीज रिमेंबर एमोनियोटेलिज्म, एमोनियोटेलिज्म, एमोनियोटेलिज्म। नाउ जो एनालिट्स लैंड पे रहते, लैंड जमीन पे, जो एनालिट्स लैंड पे रहते उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है दैट इज द यूरिया। वो क्या होता है, यूरिया होता है। तो जो लैंड एनालिट्स होते हैं सो दे आर कंसिडर एज अ यूरियोटेलिज्म, दे आर कंसिडर एज अ यूरियोटेलिज्म, अंडरस्टूड। सो याद रखना है अगर एक्सक्रीटरी मैटर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो एनालिट्स होते हैं तो उनमें कुछ एनालिट्स एक्सक्रीटरी मैटर एमोनिया होता है, कुछ एनालिट्स का एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया होता है, अंडरस्टूड। तो ये जो पॉइंट्स है बच्चों ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए। नाउ अब हम बात करते हैं इनकी नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें तो एनालिट्स की जो नर्व सिस्टम होती है इट इंक्लूड्स सर्कमसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। एनालिट्स में जो नर्व सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सर्कमसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, बराबर, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है, बराबर। और आप देखोगे ना तो एक सॉलिड मिड वेंट्रल एक नर्व कोड होती है, बराबर, विथ गैंग्लिया। याद रखना स्टूडेंट बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर इनकी नर्व सिस्टम की हम बात करें तो एनालिट्स की जो नर्व सिस्टम है इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सर्कमसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सर्कमसेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड सॉलिड स्ट्रेट मिड वेंट्रल नर्व कोड होती है। ये आप देखते हो ना यहाँ पे, तो यहां से आप देखोगे ना तो ये सेंटर के अंदर मिडल में ना, मिडल में और मिड वेंट्रल, मैंने क्या बताया आपको, मिड वेंट्रल नर्व कोड, मिड वेंट्रल नर्व कोड विथ गैंग्लिया। नाउ अब जैसे कुछ बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है व्हाट इज मिड वेंट्रल क्या होता है। तो कोई भी एनिमल्स होती है उसकी दो साइड्स होती है, एक वेंट्रल साइड होती है और दूसरी डॉर्सल साइड होती है। नाउ लाइक जैसे अगर हम बात करें तो हमारा ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल, अंडरस्टूड। अगर प्रॉपर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई एनिमल से तो जब ये मूव करता है, लोकोमोशन करता है, तब उसका जो पार्ट आगे की तरफ रहता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं वेंट्रल और जो पीछे की तरफ रहता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल।
लाइक जैसे कि लिजार्ड, लिजार्ड समझो ना कि लिजार्ड, समझो कि ये आपकी लिजार्ड है और ये लिजार्ड समझो कि वॉल के ऊपर चिपकी हो और वॉल के ऊपर ऐसे ये मूव करेगी ना, तो नाउ ये जो पार्ट है ना ये इसका वॉल के साथ चिपका हुआ है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे वेंट्रल। और आप देखोगे ना तो यहां से हमको ये पीछे वाला पार्ट उसका दिखता है, बराबर। ये जो लोकोमोशन कर रहा है ना, तो दिस पार्ट इज अटैच विद द सरफेस सबस्ट्रेटम, जिसके साथ वो चिपका होगा वो, बराबर। सो दैट पार्ट इज नोन एज ए वेंट्रल और दिस पार्ट इज नोन एज ए डोर्सल। तो नाउ जो एनिलिड्स होता है, तो एनिलिड्स में क्या होता है, जो मिड वेंट्रल होता है, समझो कि अगर आप ऐसे देखो ना तो समझो कि ये आपका एनिलिड्स है, ये आपका एनिलिड्स है, बराबर। नाउ अब आप देखोगे ना ये जो एनिलिड्स है ना, तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट, बराबर, तो ये जमीन के साथ चिपका हुआ है, ये जो पार्ट है ना ये जमीन के साथ चिपका हुआ है, बराबर। तो ये वेंट्रल पार्ट हो गया। अब मैं इसको उल्टा करके आपको बताता हूं, दिस पार्ट इज कंसिडर एज ए वेंट्रल पार्ट। नाउ ये अब देखोगे ना तो बीच में एक मिडल पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे मिड वेंट्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड अ मिड वेंट्रल पार्ट। तो ये आपका मिड वेंट्रल पार्ट है, वहां पे आप देखोगे ना एक लंबा स्ट्रेट सॉलिड नर्व कोड है। सो दिस इज द नर्व कोड, बराबर, दिस इज द नर्व कोड विद द गैंग्लिया, ये जो नर्व कोड है ना विद द गैंग्लिया, सो दैट इज द नर्व सिस्टम, दैट इज द नर्व सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सो एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि एनिलिड्स में जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइट भी हो सकते हैं एंड सेपरेट भी हो सकते हैं। यूनाइट मतलब एक ही एनिलिड्स है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो वो यूनाइट हो गया, सेक्सेस यूनाइट हो गया। और कुछ एनिलिड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो दूसरे एनिलिड्स के अंदर है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दूसरे एनिलिड्स के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं कि जो सेक्सेस है दे आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। अंडरस्टूड? नाउ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अमेजिंग पॉइंट है, बराबर, जो ज्यादातर बच्चों को थोड़ा सरप्राइज लगेगा, जिसे मैं अगर आपको बोलूं कि एनिलिड्स जो होते हैं ना वो एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं, बराबर, एसेक्सुअल भी, बट सम एनिलिड्स की मैं बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ एनिलिड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट के देयर आर 15,000 स्पेसीज ऑफ एनिलिड्स, देयर आर 15,000, 15,000 स्पेसीज है। ये 15,000 स्पेसीज में से कुछ ऐसे भी एनिलिड्स है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब ट्रांसवर्स फिजन करते हैं, तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टूड? सो नाउ स्टूडेंट यहां पे हमने देखा एनिलिड्स के बारे में हमने बात की, बराबर, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स भी हमने देखे। वापस जैसे मैं आपको बता देता हूं कि एनिलिड्स को जनरली हम सेगमेंटेड वर्म भी बोलते हैं, जैसे कि फ्लैट वर्म होता है, प्लेटी हेलमिंथस को हम बोलते हैं फ्लैट वर्म, फिर एस्केलमिंथस को हम बोलते हैं राउंड वर्म। उसी तरह से इनको एनिलिड्स को हम बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि इनकी बॉडी में सेगमेंट होता है, बराबर। ये यहां पे मैंने पिक्चर एक ड्रॉ करके रखा है, ये आप देखोगे तो एनल सीरी है, बराबर, जिससे वो पहचानता है, दिस इज द एनस, बराबर। ये पिक्चर निरेसिस का है, दैट इज द सैंड वर्म। जैसे एग्जांपल अगर आपको पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एनिलिड्स, तो आप बोल सकते हो नेरिस, दैट इज द सैंड वर्म, लीच, केटल लीच, बराबर, केटल लीच जो केटल के ऊपर पाए जाते हैं, तो लीचिस, बराबर। ये भी आपका एग्जांपल है सेगमेंटेड वर्म का, बराबर। तो ये आपके एग्जांपल हो गया, जैसे कि अर्थवर्म भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, अर्थवर्म। अंडरस्टूड? नाउ तो ये हमने बॉडी देखी, जैसे मैंने आपको बताया ये आई से, मतलब इसके पास सेंस ऑर्गन भी होता है, जैसे कि आइस होता है, टेंटेकल्स होते हैं, ये सारे जो है ना आई से, टेंटेकल से, सो दीज आर द सेंस ऑर्गन, दीज आर द सेंस ऑर्गन, ये इनके सेंस ऑर्गन है। अंडरस्टूड? सो नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स है जो एनिलिड्स के अंदर होते हैं, बराबर, एनिलिड्स के अंदर ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स है। तो जैसे फर्स्ट यूनिक फीचर्स के बारे में आप बात कर सकते हो, तो वो है आपका
इनकी बॉडी जो होती है ना वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है, मतलब कि सेगमेंटेड बॉडी, ये इनका यूनिक फीचर्स है, बराबर। दूसरा ट्रू कैविटी है ना, मतलब वो ट्रू कैविटी है, मतलब कि इट इज लाइन बाय द मेटाडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम, बराबर। इनकी हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो एनिलिड्स आपको पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेंगे, सी वाटर में भी ये आपको एनिलिड्स मिलेंगे। इनकी अगर साइज की बात करें तो अमेजिंग है, साइज की भी अगर हम बात करें ना तो इट इज ऑल्सो अमेजिंग। साइज रेंजेस फ्रॉम 1 mm टू 3 मीटर, एक 1 mm से लेके ये 3 मीटर तक लंबे हो सकते, 1 mm टू 3 मीटर, अंडरस्टूड। सो बच्चों, आज हमने देखा फिलम एनेलिडा, बराबर। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस की, ओके। सो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड कर लो, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनको ट्यूशन नहीं कर सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंस उनको नहीं मिल रही है बोर्ड के बारे में या नीट के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक भी डालेंगे नीट के लिए, बोर्ड के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि जहाँ पे बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। 1 by 1 मतलब चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12th की। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए मेरी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, बराबर। इट डजेंट मैटर दैट के आई वांट टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर, बराबर। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं, बट जो भी थोड़ा बहुत जो हम आपको पढ़ाते हैं, आपको अगर आप ट्यूशन नहीं रखवा सकते हो, बराबर, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है किसी बच्चों का, बराबर, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जो लेक्चर बनाते हैं वो पूरा बोर्ड नीट के अकॉर्डिंग होता है। आपको पूरा ट्राई करेंगे कि पूरा नीट के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर बनाया जाए। कुछ एमसीक्यू भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में हम एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में हम बोर्ड के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कर लीजिए, ओके। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, ओके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।